भादो माह में राधा कृष्ण की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जहां जन्माष्टमी होती है, वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। भादो माह में राधा कृष्ण की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जहां जन्माष्टमी होती है, वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इन दोनों तिथियों पर राधा कृष्ण की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण की जोड़ी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना करने से प्रेम जीवन में खुशियों का वास होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही देश में राधा अष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जाने इस साल राधा अष्टमी कब है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार राधा अष्टमी आमतौर पर अगस्त या सितंबर में मनाई जाती है। जाने इस साल कब है राधा अष्टमी व पूजन का मुहूर्त। अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 पर प्रारंभ होगी और 11 सितंबर 2024 को रात 11:46 पर समाप्त होगी। दृक पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते व राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा रानी की पूजा मध्याह्न काल के दौरान की जाती है। ये दोपहर का समय होता है। राधा अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से प्रारंभ होगा और दोपहर 01:31 तक रहेगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव देश में धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह मथुरा, वृंदावन व बरसाना आदि के मंदिरों में राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। यह व्रत जन्माष्टमी के बाद मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। डब के नीचे मंडल बनाकर उसके बीच में मिट्टी या तांबे का कलश रखें। कलश पर तांबे का पात्र रखें और उस पर राधा रानी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। राधा रानी के आगे मिट्टी या तांबे के कलश में जल, सिक्के और आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजा के बाद पूरा व्रत रखें या एक समय भोजन करें। दूसरे दिन सुहागिन महिलाओं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। फिर इसके बाद आप इस स्तोत्र का पाठ, श्री राधा कृष्ण स्तोत्र। वंदे नवघनश्याम पीतकौशेयवाससं सानंद सुंदर शुद्धम श्री कृष्ण प्रकृते परम राधेशम राधिका प्राणवल्लभ वल्लभी सुतम राधा सेवित पादाब्जम राधा वक्षस्थल स्थितम राधानुगर राधिकेष्टम राधाभृत मानसम राधाधार भवाधार सर्वाधार नमामि तम राधाहृत पद्म मध्ये च वसंतम संततम शुभम राधा सहचर शश्वत राधाज्ञा परिपालकम ध्यायन्ते योगिनो योगान सिद्धाः सिद्धेश्वराश्चर्यम् तम ध्यायेत् सततम शुद्धम भगवन्तं सनातनम निर्लिप्तं च निरी च परमात्मानमीश्वरम् नित्यं सत्यं च परमं भगवन्तं सनातनम यः सृष्टिरादिभूत च सर्वबीज परात्परम् योगिनस्तं प्रपद्यन्ते भगवन्तं सनातनम बीज नानावताराणा सर्व कारण कारणम वेदवेद्यं वेद बीज वेद कारण कारणम योगिनस्तं प्रपद्यन्ते भगवन्तं सनातनम गंधर्वेन कृत स्तोत्रम यह पठेत प्रयतः शुचिः इह जीवन मुक्तश्च पर याति परागतिम्
हरिभक्तिन हरेर्दास्यम गोलोकम च निराम्यम पार्षद प्रव्रतवम च लभते नात्र संशयः। इसके बाद आप श्री राधा रानी की आरती करें। श्री राधा रानी जी की आरती। आरती राधा जी की कीजय। कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभानु लली की कीजय। आरती कृष्ण चंद्र की करी सहाय, मुंह में आनी रूप दिखाए, उस शक्ति की आरती कीजय। आरती नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाए, यमुना तट पर रास रचाए। आरती रास रसाई की कीजय। आरती प्रेम राह जिनसे बतलाए, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की कीजय। आरती दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों की दुख सब हरती। आरती दुख हरनी जी की कीजय। आरती दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे। आरती जगत माता की कीजय। आरती निज पुत्रों के काज संवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्व माता की कीजय। आरती राधा जी की कीजय। अब आपको हम बता दे कौन से वो उपाय करने से आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। राधा अष्टमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर जरूरतमंद लोगों को उड़द दाल, वस्त्र और धन का दान करने से भी जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को गुलाब का ताजा पुष्प अर्पित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह के जल्दी योग बनते हैं। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर राधा जी के मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं राधिकायै नमः, इस मंत्र का जाप करने विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो सकती है। साथ इस विशेष दिन पर कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ज्ञान शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।